भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2021 को एक निर्णय लिया। निर्णय ये कि अब से हर साल के एक विशेष दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कहा गया कि यह जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा। संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिजो जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया गया। जनजातीय समुदायों के क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों को उनके अपार साहस एवं सर्वोच्च बलिदान की वजह से जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया और इसने पूरे देश में भारतीयों को प्रेरित भी किया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 15 नवंबर है, यानी वो तारीख जिससे वर्ष 2021 और आने वाले वर्षों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सवाल ये कि क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए 15 नवंबर रैंडमली चुन लिया गया? जवाब है ऑब्वियसली नहीं। इस दिन एक भगवान का जन्म हुआ, भगवान बिरसा मुंडा, जिनसे बिरसा धर्म की शुरुआत हुई। आज तारीख में बात उन्हीं की। भगवान हमने कहा जो उन्हें मानते हैं उनकी मान्यताओं के अनुरूप। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ उलिहातू गांव में, जो अब झारखंड के खूंटी जिले में आता है। जन्म की तारीख थी 15 नवंबर 1875, यानी उनके पैदा होने तक 1857 की क्रांति कुचली जा चुकी थी। 1857 की क्रांति किसी खूनी अंदाज में कुचली गई थी। इसके बारे में हमने तारीख के पिछले कई एपिसोड्स में आपको विस्तार से बताया है। क्रांति बेशक कुचली जा चुकी थी, लेकिन दूध के जले अंग्रेज अब सतर्क हो गए थे। साथ ही अंग्रेजों के कई कानून अब भी भारतीयों को खून के आंसू रुला रहे थे। खास तौर पर कृषि से जुड़े ऐसे कई कानून थे जिनके चलते किसानों और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था ने आदिवासी कृषि व्यवस्था के एक सामंती राज्य में परिवर्तन को अंजाम देना शुरू कर दिया। गैर आदिवासी किसानों को छोटा नागपुर पठार पर बसने और खेती करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। छोटा नागपुर पठार का बिरसा मुंडा की कहानी से क्या संबंध है? इसे ऐसे समझें कि वर्तमान में झारखंड राज्य का ज्यादातर हिस्सा और पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का थोड़ा थोड़ा भूभाग छोटा नागपुर पठार के इलाके में आता है आज की ज्योग्राफी के हिसाब से। इन सभी बदलावों से आदिवासियों की जमीन का या तो बंटवारा होने लगा या तो वो छीनती जाने लगी। साल 1874 आते आते इस क्षेत्र की मुंडा और बाकी जनजातियों के अधिकारियों को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जैसे नाम से जाहिर है, बिरसा मुंडा जनजाति से आते थे, तो इन सब की जगह ली ऐसे किसानों ने जो जमींदारों द्वारा यहाँ पर रख दिए गए थे। ऐसे में कुछ गांवों में ये जनजातियां पूरी तरह से अपना मालिकाना हक खो चुकी थी और खेती हर मजदूर बन के रह गई थी। जो मालिक था उसको मजदूर बना के खड़ा कर दिया। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की इंतहा ये थी कि बिरसा तक को पढ़ाई की खातिर अपना धर्म बदलना पड़ा। जर्मन मिशन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड कर दिया गया, जो बाद में बिरसा दाऊद भी हो गया। बाद में बदल किया गया। दाऊद और डेविड एक ही शब्द को या कहिए कि एक ही व्यक्ति को बुलाने के अलग अलग तरीके हैं। आप किस भाषा में नाम ले रहे हैं, डेविड ही दाऊद है। हालांकि कुछ ही वर्षों बाद स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर उनकी मां ने उनको स्कूल से हटाया। बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, बिरसा डेविड। परिवार ने जर्मन मिशन की सदस्यता भी छोड़ी और ईसाई धर्म छोड़कर अपनी पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्था, परंपरा, मान्यता में लौट आए। लेकिन इस पूरे प्रकरण से साफ था कि धर्म और दमन को लेकर औपनिवेशवाद की संस्कृति काम कैसे करती है। इस बारे में केन्या के लीडर जोमो केन्याता ने एक बार लिखा था, जब ब्रिटिश अफ्रीका आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने हमसे कहा चलो प्रार्थना करते हैं। हमने जब आंखें खोली तो हमारे पास बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। मोटा मोटी ये थे वो कारण जिन्होंने उलगुलान को जन्म दिया और बिरसा मुंडा को ईश्वर बनाया। दरअसल बिरसा मुंडा ने ही उलगुलान की शुरुआत की। उलगुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल, द ग्रेट टमल्ट। वो विद्रोह जिसमें आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए विद्रोह शुरू किया। आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा ने बिरसा की याद में कविता लिखी थी जो उलगुलान को बड़े कलात्मक ढंग से परिभाषित करती है। मैं केवल देह नहीं
मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। 1895 में तमाड़ के चलकड़ गांव में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म त्याग दिया। आज के ज़माने में तमाड़ और चलकड़ दोनों अब रांची में आते हैं। आज की ज्योग्राफी के हिसाब से जो राजधानी है झारखंड की। बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का ऐसा पैगंबर घोषित किया इसके बाद जो अपने लोगों की खोई हुई सत्ता और सम्मान को वापस लाने वाला था। उन्होंने लोगों से कहा कि महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने नारा दिया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूंडू जाना, यानी रानी का राज खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। उन्होंने रैयतों यानी किराएदार किसानों को लगान न देने का आदेश भी दिया। इस सब के चलते उन्हें 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 28 जनवरी 1898 को जेल से रिहा होने के बाद वो फिर से उन्हें पुराने सामाजिक कार्यों में जुट गए जिनमें वो पहले ही काम करते थे। क्रांति की बातें करने लगे। इस बार उनके प्लान में ईसाई मिशनरी द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण को रोकना भी शामिल हुआ। इससे ईसाई मिशनरियों का नाराज होना लाजमी था और इसी के चलते बिरसा कुछ समय के लिए भूमिगत भी हुए। लेकिन भूमिगत रहते हुए भी क्रांति की मशाल उन्होंने जलाई रखी। 28 जून 1898 को सामाजिक बराबरी के लिए उन्होंने चुटिया के मंदिर में आंदोलन शुरू किया। ये भी जगह का नाम है। साल 1899 में दिसंबर का महीना था। क्रिसमस के आसपास का वक्त। लगभग 7000 लोग उलगुलान की शुरुआत करने के लिए इकट्ठा हुए। अबुआ दिसुन यानी स्वराज्य कायम होने की घोषणा कर दी गई। खुले तौर पर कहा गया कि असली दुश्मन ब्रिटिशर्स थे, न कि ईसाई मुंडा। अब ये एक कमाल की रणनीति थी क्योंकि जैसा अब तक की कहानी हमें बताती है कि धर्मांतरण उस दौरान अपने पीक पर था और कई आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके थे और इसीलिए बिरसा को आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने चर्च और उसकी प्रथाओं जैसे टैक्स और धर्मांतरण का खुलकर विरोध किया, इस हद तक कि वो एक आदिवासी धर्म के प्रतिनिधि और प्रचारक भी बन गए। जल्द ही उन्होंने एक चमत्कारी उपदेशक की प्रतिष्ठा भी अर्जित की। मुंडा, उरांव और खारियां उन्हें देखने और आशीर्वाद पाने भर के लिए मीलों मीलों की यात्रा करके आते थे। पैदल नंगे पांव जैसे भी बंद पड़ता था उनसे। वो आदिवासी लोगों के लिए एक संत, एक गुरु और एक ईश्वर बन गए थे। आज भी ढेरों लोक गीतों में बिरसा का अपने लोगों और अपने क्षेत्र पर जबरदस्त प्रभाव साफ झलकता है। खैर, हम टाइम के हिसाब से चलें तो अबुआ दिसुन की घोषणा के बाद 5 जनवरी सन 1900 को बिरसा के साथियों ने खूंटी के एटकेडीह गांव में 2 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या कर दी। 2 दिन बाद उन्होंने खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला करके एक और कांस्टेबल की हत्या की। इन घटनाओं के बाद बिरसा के सिर पर 500 रुपए का इनाम रख दिया गया। ध्यान रखिए, आप सन 1900 की बात कर रहे हैं, 125 साल पहले की बात हो रही है, तब के 500 रुपए। बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की 150 सैनिकों की टुकड़ी खूंटी पहुंचाई गई। स्थानीय आयुक्त ए फोर्ब्स और उपायुक्त एच.सी. स्ट्रैटफील्ड के निर्देश पर इन सैनिकों ने डुम्बारे हिल में शरण लिए इन क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने इम्बारी पहाड़ी पर वैसा ही एक कांड किया जैसा जलियांवाला बाग में हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें मंजर यह था कि पहाड़ी पर लाशें छितर गईं। इस नरसंहार के बाद लाशों को खाई में फेंक दिया गया। बहुत से लोगों को जिंदा जलाया गया उस दिन। हालांकि इस छोटी सी झड़प में क्रांतिकारी हार गए थे, लेकिन मुंडा बच निकलने में सफल रहे और उन्होंने सिंहभूम की पहाड़ियों में शरण ली। लोग कहते हैं कि बिरसा शायद इसके बाद कभी पकड़ में न आते, लेकिन बिरसा के करीबी के लिए शायद 500 रुपए का लालच अपने अजीज नेता से बढ़कर था। वैसे जज मत कीजिएगा, उस जमाने के 500 की बात हो रही। जिसने खबरची का काम किया इस व्यक्ति ने और उन्हें पकड़वा दिया। 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर के पास उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी का किस्सा महाश्वेता देवी ने अपनी किताब अरण्येर अधिकार यानी जंगल के दावेदार में बताया है। बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थी, दोनों ओर 2 सिपाही थे। बिरसा के सिर पर पगड़ी थी, धोती पहने थे। बदन पर कुछ भी नहीं था। इसी से हवा और धूप एक साथ चमड़ी को छेद रहे थे। राह के दोनों ओर लोग खड़े थे, सभी मुंडा थे। औरतें छाती पीट रही थी, आकाश की ओर हाथ उड़ा रही थी। आदमी कह रहे थे, जिन्होंने तुम्हें पकड़वाया है वो माघ महीना भी पूरा होता है नहीं देख पाएंगे। वो अगर जाल फैलाए रहते हैं तो उस जाल में पकड़े शिकार को उन्हें घर नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब ये अनुयायियों की भावना है, किंतु बिरसा उन लोगों से खफा नहीं हुए। पकड़वा दिया, क्यों ना पकड़वा देते। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिनकर 500 रुपए नहीं दिए क्या? 500 रुपए बहुत होते हैं। किसी भी मुंडा के पास 500 रुपए कभी नहीं हुए, नहीं होते। मुंडा अगर रात में सोते सोते सपना भी देखता है तो सपने में बहुत होता है कि वह महारानी मार का 10 रुपए देख पाता है।
उन्हें 500 रुपये मिले हैं, क्यों ना बिरसा को पकड़वा देते। ये मुंडा डिफेंड कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने उन्हें पकड़वाया था, ताकि उनके साथ बाकी मुंडा कोई गड़बड़ ना करें। उलगुलान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और उसका हृदय जलता है। उस आग में जंगल नहीं जलता, मुंडा लोगों के लिए नए सिरे से माँ की तरह बन जाता है जंगल। बिरसा की माँ की तरह जंगल की संतानों को गोदी में लेकर बैठता है। धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से फेमस बिरसा के पिता का नाम करमी हाटू मुंडा और मां का नाम सुगना मुंडा था। उनका प्रारंभिक जीवन एक पारंपरिक मुंडा बालक से बहुत अलग नहीं था। लोक कथाएं बताती हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ रेत और धूल में लोटपोट होते और मस्ती करते। बड़े होने पे काफी सुंदर और मजबूत दिखने लगे और जंगलों में भेड़ चराया करते थे। मां श्वेता देवी का लिखा किस्सा जो अभी आपने सुना, इसके अलावा भेड़ों को चराने वाली बात और अपने ही अनुयायी द्वारा धोखे से पकड़वा दिए जाने की बात, ये बातें सुनकर क्या आपको किसी ईश्वर की याद आती है? साफ है कि एक ईश्वर कभी दूसरे ईश्वर का, एक धर्म कभी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता, कर ही नहीं सकता। जितने विरोधी हैं, जितनी दिक्कतें हैं, वो धर्म के अनुयायियों से हैं और ठेकेदारों से हैं, प्रवर्तकों से नहीं। अंत में बताते हैं कि चक्रधरपुर के पास हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद बिरसा के साथ क्या हुआ। दरअसल ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तारी के 4 महीनों के भीतर 9 जून 1900 को बिरसा की जेल में मृत्यु हो गई। सुबह खून की उल्टी हुई उन्हें और उसके बाद मौत। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें मीठा जहर दिया, लेकिन ऑफिशियल वर्जन ये था कि उनकी मौत है जैसे हुई है। पश्चिमी देशों में क्लब 27 बहुत फेमस है, मृत लोगों का क्लब। इसमें ऐसे कलाकार, पॉप आर्टिस्ट और एक्टर शुमार हैं जो 27 साल की छोटी सी उम्र में मर गए और अपनी मौत से पहले हद दर्जे के फेमस हुए। पर सोचिए, जरा फेमस होना एक बात है और ईश्वर हो जाना दूसरी बात, वो भी उस उम्र में जब हम जैसे लोग इंटर्नशिप खत्म करके अपना करियर शुरू ही कर रहे होते हैं। और इसीलिए ही इस क्रांतिकारी, समाजसेवी और भगवान को वर्ष का एक दिन समर्पित किए जाने से हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। आप सबको भी जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि सनद रहे, ताकि जरा याद करो कुर्बानी जैसे गीतों या शहीदों की चिताओं पर लगेंगे जैसे शेर हर बार हमारी आंखें नम करते रहें, ताकि हम में से कोई भी कभी भी आज़ादी को टोकन फॉर ग्रांटेड या भीख के रूप में न ले। तारीख के आज के एपिसोड के लिए खूब सारी मेहनत की थी हमारे दोस्त दर्पण और हमारी दूसरी दोस्त प्रेरणा ने। कैमरा पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त मोहन ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।